नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमिकासिन 500 इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसका आपको यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसकी डोज, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एमिकासिन सल्फेट 500 इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से भी मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है, जैसे मीकासिन इंजेक्शन, ओमिकीन इंजेक्शन। तो ये कुछ अपने ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो मार्केट में एमआरपी होती है आपको 25 से 30 रुपये का भी मिल जाता है जेनिक में, और जो इथिकल में होता है ये आपको 103 रुपये से लेके 110 रुपये तक का भी आपको अवेलेबल हो जाता है। डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है और हर मेडिकल स्टोर पे आपको ये अवेलेबल हो जाता है। अब मैं दोस्तों आपको इसके इंग्रेडिएंट के सोल्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर सोल्ट बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर है एमिकासिन सल्फेट, जैसे कि आप देख रहे हैं 500 mg एमिकासिन सल्फेट इसके अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। ये 500 mg में और 250 mg में अवेलेबल हो जाता है। और इसको रूट में कौन से लगा सकते हैं हम, IV और IM, इससे मतलब मांस में भी और नस में भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो रूट मैंने बता दी। अब दोस्तों इसके यूजेस जान लेते हैं कि इसके यूज़ कहाँ पे लिए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको सभी को पता है कि ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोकता है। और इसका जो यूज़ लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको नमूनिया जैसे शिकायत है, तो नमूनिया में भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है, जो कि फेफड़ों से रिलेटिव होता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में बलगम जम जाता है। तो नमूनिया में दोस्तों भी यूज़ इसका लिया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि जो पेशाब में इन्फेक्शन होता है, जलन होती है, रुक रुक के आता है पेशाब, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे खुजली, एलर्जी होती है किसी प्रकार की, तो उसमें भी इसमें लगाती है। या ब्लड में इन्फेक्शन होता है तब भी इसका यूज़ लिया जाता है। सेप्टिक गठिया हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। या बैक्टीरिया से होने वाली जो भी बीमारियां होती हैं उनको ये रोकता है, बैक्टीरिया को सुलाने के बाद में उस बीमारी को ये कम करता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये इसके बारे में, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, नमूनिया हो गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, और नमूनिया में सेप्टिक गठिया, हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें काफ़ी अच्छा इसका यूज़ लिया जाता है। और अदर बीमारी में भी इसका यूज़ लेती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपको एनीमिया हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट में त्वचा पे चकदे हो सकते हैं, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पे आपको रेडनेस, सूजन हो सकती है, या मतली उल्टी हो सकती है, बुखार हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, बहरापन हो सकता है, गुर्दे में कमज़ोरी हो सकती है, दौरा आ सकता है। कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। अब वैसे ये साइड इफ़ेक्ट हर किसी को देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अगर देखने को मिलते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और दूसरा इंजेक्शन आप लें। अभी मैं इसकी आपको डोजेस बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है सामान्य, जैसे कि आपका बच्चा 4 साल का है तो आपको उसे लगाना होगा 0.1 ml इंजेक्शन, आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 500 mg का है तो उसमें आप लगा सकते हैं 0.5 ml, दिन में 2 बार करके भी लगा सकते हैं, और दिन में 1 बार भी दिया जाता है इसको। ठीक है, वो बीमारी के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, जैसी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग इसे दिन में 0.1 ml 4 साल के बच्चे को आप दे सकते हैं। या इसकी थोड़ी डोज आप 2 ml भी इसे करके लगा सकते हैं। दिन में 1 बार अगर आप लगाएंगे तो इसको आप लगाएं कम से कम 2.5 ml आप दिन में 5 साल के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार आप लगा सकते हैं, यानी 5 ml दिन में पूरे देना है इसे। ठीक है दोस्तों, 12 घंटे के बाद में आपको लगाना होता है, रिपीट करना होता है। तो यानी कि आप सुबह में लगाएंगे 2.5 ml और फिर आपको इसे शाम में लगा देना, तो 5 ml हो जाएगा मिला के। खाना खाने के बाद में इसको लगाना होता है। अगर बड़े के इंजेक्शन की बात करें, बड़े के लगा रहे हैं तो उसे 5, क्योंकि 250 mg में भी आ जाता है, 500 में भी। तो 500 mg बड़े के लगता है, जो 2 टाइम भी इसे लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा समस्या तो ज़ख्म है, कोई सर्जरी हुई है, वहाँ पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसे दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा समस्या वो भी। और वरना इसे दिन में एक ही टाइम 500 mg का इंजेक्शन लगाया जाता है, दिन में 1 बार। ज़्यादातर जो डॉक्टर लगाते हैं दिन में 1 ही बार इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। 500 mg एडल्ट में नहीं, बड़ों में लगाया जाएगा। 250 mg जो आता है बच्चों के लिए आता है, फिर उसमें से डोज कैलकुलेशन करके डोज इसकी लगाती है। खाना खाने के बाद इसे लगाना होता है। ठीक है, IV और IM रूट से भी इसे लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों रूट पे ड्रिप में भी लगा सकते हैं और कूले में भी इसे लगा सकते हैं, इंजेक्शन को नस में भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो इसके जो सावधानी होती है, जो किसे लगाना है किसे नहीं लगाना। तो जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, गर्भवती महिला होती है
या जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस इंजेक्शन को लगाए, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लगाए। और जैसे कि ये गुर्दे वाले होते हैं उनके गुर्दे पे ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता, और लीवर वाले जो बीमार होते हैं वो भी इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट लीवर पे देखने को नहीं मिलता, हार्ट पे भी इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता, वो लगा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आप ना करें। और खाना खाने के बाद में आपको लगाना है। कार चलाते हैं आप, किसी मशीन पे काम करते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या, नींद आने की शिकायत नहीं होती। और इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है दोस्तों, आप इसे 4 से 5 दिन तक लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा लगाए तो अपने डॉक्टर की कंसल्ट से ही इस इंजेक्शन को आप लगाएं। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों इसके आपको मैंने यूज़ बताए, साइड इफ़ेक्ट, डोज बताई, सब चीज़ मैंने इसकी बता दी। मैं आपको इसके दोबारा से यूजेस बता देता हूँ कि कहाँ पे लिए जाते हैं। मेन यूजेस जो होते हैं तो देखिए, इसके नमूनिया में लिए जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन में लिए जाते हैं, यानी पेशाब में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में लिए जाते हैं, ब्लड इन्फेक्शन नमूनिया में, और हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सभी बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक पूरी तरीके से एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। अगर दोस्तों आपका कोई भी मेकासीन इंजेक्शन के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।